तीनों को मिला लो पाउडर बना के, और इसको गर्म पानी से ले दो 1 चम्मच रोज सुबह खाली पेट, तो गठिया का दर्द ठीक कर देता है। 2-3 महीने में ही ठीक हो जाता है। गठिया के दर्द की और एक अच्छी दवा है, अपने घर में या घर के आसपास कहीं मिल जाएगी। एक पेड़ होता है, उसको हम कहते हैं हार सिंगार, और कुछ लोग उसको कहते हैं परिजात। ये जो परिजात और हार सिंगार का पेड़ है, इसमें छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं, सब जमीन पे पड़े मिलते हैं। ये है हार सिंगार का पेड़। इसके 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के उसकी चटनी बनाओ, और 1 गिलास पानी में इतना गर्म करो कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करके पी लो। ये गठिया की सबसे अच्छी। अगर किसी को 20 साल से गठिया रोग है, 20 साल से 25 साल से नहीं, 30 साल से, तो इसी से ठीक हो रहा है, और 2 महीने में ठीक हो जाए। और एक दवा बताता हूँ गठिया रोग की। बताइए, सब फोन नहीं उठाते भैया का खाते तेज जाके देखा दे। गठिया रोग की और एक अच्छी दवा है चूना। ये जो पान में चूना खाते हैं ना, ये काबुली से गठिया रोग सुबह है कि 9 बजे 9:30 बजे हैं। कैसे हर बात क्या बोलते हैं, शाम को है के बराबर चूना, हर बात रात में दही में मिला के आधा कप दही और गेहूं के दाने के बराबर चूना। दही ताजा होना चाहिए, खट्टा नहीं। और अगर दही नहीं खा सकते किसी कारण से, तो चूने को दाल में मिला के खाओ। 1 कटोरी दाल और गेहूं के दाने के बराबर चूना। और ये चूना खाने का तरीका है, पानी में मिला के पी लो, 1 गिलास पानी और गेहूं के दाने के बराबर चूना। तो चूना खाओ तो गठिया, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द सब ठीक हो जाए। और ये जो चूना है ना, ये 70 बीमारियों में काम आता है। माने अकेला चूना 70 बीमारियां ठीक कर देता है। जैसे किसी को बहुत खतरनाक एक रोग होता है जॉन्डिस, पीलिया, हेपेटाइटिस, उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। जिनको पीलिया हो जाता है उनको गन्ने के रस में चूना पिलाओ। 1 गिलास गन्ने का रस ले लो, गेहूं के दाने के। और यही चूना बहुत अच्छी दवा है हमारे किसी भी ऐसे भाई को जिसको वीर्य में शुक्राणु नहीं बनते। नपुंसकता की बीमारी अगर किसी को है, वीर्य में शुक्राणु नहीं बनते, ऐसे किसी भी भाई को कहो कि गन्ने के रस में चूना पिए। 1 गिलास गन्ने का रस, गेहूं के दाने के बराबर चूना। कितने दिन पीना है? कम से कम 1 साल। और ये जो चूना है ना, ये बहुत अच्छी दवा है हर एक ऐसे बच्चे के लिए जिसकी लंबाई नहीं बढ़ती। अगर हमारे घर में ऐसे बच्चे हैं जो छोटे हैं, लंबाई नहीं बढ़ रही है, उनकी बहुत अच्छी दवा है ये चूना। कैसे खाएंगे? गेहूं के दाने के बराबर चूना दही में मिला कर खाएंगे। और ये चूना क्या करता है? ऐसे कुछ बच्चे अगर आपके घर में हैं जो मतिमंद हैं, मानसिक रूप से कमजोर हैं, गेहूं के दाने के बराबर चूना दही में मिला के खिलाओ, 2-3 साल खिलाओ, बुद्धि बहुत अच्छी होती है, स्मरण शक्ति बहुत बढ़ती है। अगर आपको मुंह में ठंडा गर्म पानी की शिकायत है, कभी पानी बहुत ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा चूना है। चूना पानी में घोल के पियो, दही में मिला के खाओ, मुंह में ठंडा गर्म पानी नहीं लगेगा।
और ये चूना बहुत अच्छी दवा है हर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके नाखून खराब है। जिनके नाखून खराब है उनकी दवा है चूना। और ये चूना बहुत अच्छी दवा है ऐसे सब नौजवानों के लिए जिनके मुहासे निकलते हैं, चेहरे में मुहासे निकलते हैं, कील निकलती है, उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। माताओं को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में जब किसी माँ की उम्र 50 वर्ष पूरी हो जाए और उसका मासिक धर्म बंद हो जाए तो उसको चूना सबसे अच्छी है। जिन माताओं का मासिक धर्म बंद होता है उनको चूना खिलाना चाहिए, गेहूं के दाने के बराबर, दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो पानी। और ये चूना जो है ना हर उस माँ को देना चाहिए जिसको गर्भावस्था में बच्चा होने वाला है। जो माँ गर्भवती है वो सभी को चूना खिलाए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम की, और चूने में सबसे ज़्यादा कैल्शियम। और गर्भवती माँ को चूना खिलाना चाहिए अनार के रस में। 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दीजिए, लगातार 9 महीने तक दीजिए तो 4 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि बच्चे के जन्म के समय माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा फायदा ये होगा कि जिस बच्चे का जन्म होगा वो बहुत स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। और तीसरा फायदा ये होगा कि जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत होशियार है। जिस बच्चे की माँ ने चूना खाया है वो सब इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट। बस चला तो ही। और चौथा सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चा को जल्दी गंभीर बीमारियों में नहीं फंसेगा, बीमारी नहीं आएगी जल्दी, जीवन भर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो हमारी सब माताओं को ये बात मालूम हो तो अच्छा है। आप सबको ये बताना कि जब भी किसी माँ को गर्भावस्था है 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना लगातार 9 महीने तक खाना। ये जो चूना है ना ये कई और बीमारी ठीक करता है। जैसे आपको चमड़ी का रोग है, खाज, खुजली, दाद, सोराइसिस, एक बहुत खराब रोग होता है जिसको सफेद दाग कहते हैं। और अगर किसी को आंखों की रोशनी कम हो रही है तो उसको कहो चूना खाए, बहुत रोशनी अच्छी रहती है आंखों। ये जो चूना है ना, मैंने आपसे कई बार कहा 70 बीमारियों में काम आता है, बहुत अच्छी बात। मेरा एक सुझाव है आप सब लोगों को कि आप अपने घर में जो पीने का पानी होता है ना, पीने का पानी, उसमें रोज चूना मिला दो। जो भी पानी पिएगा सबको चूना मिलेगा। 10 लीटर के पानी की टंकी है या घड़ा है, उसमें गेहूं के 10 दाने के बराबर चूना मिला दो। क्या होगा? जो भी पानी पिएगा सबको मिलेगा कैल्शियम। 20 लीटर का पानी का अगर टंकी है तो गेहूं के 20 दाने के बराबर चूना मिला दो। ये चूने से क्या होता है? शरीर की हड्डी मजबूत रहती है, खून ज्यादा बनता है, मांस और खून का संतुलन बना रहता है। चूना खाने से रोशनी आंखों में अच्छी रहती है। आप जानते हैं वो ग्राइंड वाटर कुछ नहीं है, चूने का पानी है। अक्सर बच्चे रोते हैं ना तो ग्राइंड वाटर दे देते हैं, चुप हो जाते हैं, तो चूने का पानी है ग्राइंड वाटर। बस इतना ही है कि ग्राइंड वाटर के नाम पर महंगा बिकता है और चूने से पानी बना लो तो बिल्कुल सस्ता। सबको चूना खाना चाहिए, बस एक ही व्यक्ति चूना नहीं खाए। सावधानी है इसमें एक ही के लिए, जिनको पेट में पथरी है वो चूना नहीं खा सकते। पथरी की बीमारी है तो चूना ना खाएं।
और पथरी दो जगह होती है पेट में, एक तो होती है पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में, और दूसरी होती है मूत्रपिंड में, या कभी कभी हो जाती है किडनी में, गुर्दों में। तो पथरी की बीमारी में चूना नहीं खा सकते। फिर आप बोलेंगे पथरी की बीमारी कैसे ठीक करेंगे? पथरी की बीमारी घर में ठीक करनी है तो इसका सबसे अच्छा इलाज है सेब का रस पियो। सेब है ना, सेब एप्पल, इसका रस पियो और सेब का छिलका मत उतारो, छिलका रखते हुए उसका रस निकालो और 1 कप रस रोज सुबह खाली पेट पियो। 4-6 महीने किसी ने भी सेब का रस पिया तो उसके पित्त की थैली की पथरी पूरी ठीक हो जाएगी। और अगर गुर्दे में पथरी है, गॉल ब्लैडर में, किडनी में, तो उसकी दवा है गोमूत्र की। आधा कप गोमूत्र रोज पी लो सुबह सुबह, 3-4 महीने में पथरी टूट के निकल जाए। और कुछ दवाएं बताता हूँ, जैसे सिर की कुछ बीमारियां, माथा दर्द है, सिर में चक्कर आता है, सिर में दर्द होता है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। कैसे उपयोग करना? गाय का घी गर्म करो हल्का, और गर्म करके उसको 1-1 बूंद नाक में डाल के सो जाओ। रात को सोते समय गाय का घी हल्का गर्म करके 1-1 बूंद दोनों नाक में डाल के सो। इससे सिर दर्द बिल्कुल ठीक होता है। और गाय का घी नाक में जब डाले ना तो नाक से खून निकलने की बीमारी तुरंत ठीक होती है। कई बार आपने देखा है ना, कई लोगों के नाक से खून निकलता है, उस बीमारी की सबसे अच्छी दवा गाय का। और एक बीमारी में काम आता है गाय का घी। ऐसे लोग जिनको बार बार सर्दी और जुकाम होता है, उनको कहो गाय का घी नाक में डाल के सो, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी ठीक होता है। और ऐसे भी कई लोग हैं जिनको नाक में हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, उसकी दवा गाय का घी हल्का गर्म करके 1-1 बूंद नाक में डाल के सो। कई बार ऐसे लोग हैं जो रात को सोते समय नाक से आवाज निकालते हैं, जिनकी नाक बजती है और बहुत आवाज आती है, उनको बोलो गाय का घी नाक में डाल के सो, बहुत अच्छी दवा। एक बहुत खराब बीमारी होती है साइनस। साइनस की बहुत अच्छी दवा है गाय का घी। और एक बीमारी है इस्नोफीलिया, उसकी बहुत अच्छी दवा, नाक से छींक बहुत आती है, उसकी बहुत अच्छी दवा है गाय का घी। और अगर किसी को लकवा मार जाए, पैरालिसिस हो, तो उसकी भी दवा है गाय का घी। बहुत अच्छी दवा है ये गाय का। और एक अच्छी दवा बताता हूँ, ये गेंदे का फूल है ना, ये बहुत अच्छी दवा है। शरीर में कहीं भी चोट लगे और खून निकले तो इस गेंदे के फूल को पीसकर चटनी बनाकर लगा, तुरंत खून निकलना पड़ता है। और अगर शरीर में कहीं घाव हो गया है चोट का, तो इस गेंदे के फूल को पीसो गोमूत्र में और चटनी लगा दो, घाव भर जाता है।